नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन कल से होगा। उच्च की राशि मीन में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु के साथ संबंध बनाएंगे। राहु के साथ युति होगी मीन राशि में, क्योंकि राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, शुक्र का गुरु के साथ भी राशि परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि गुरु पहले से ही शुक्र की राशि में है और शुक्र का मीन राशि में गोचर, गुरु की राशि में गोचर। तो इस नाते शुक्र का ना केवल राहु के साथ संबंध होगा, इसका संबंध गुरु के साथ भी होगा और शुक्र स्वयं उच्च के होंगे। शुक्र दोस्तों भौतिक सुखों के भोग विलास के कारक भी हैं। उच्च का शुक्र जब राहु के साथ संबंध बनाए, जब गुरु के साथ संबंध बनाए, तो अलग राशि के जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होगा। किसी के लिए ये प्रभाव बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए इतना अच्छा ना भी हो। 6 राशियों के लिए निश्चित तौर से यह बहुत सुखद परिवर्तन है, क्योंकि यह 4 महीने 125 दिनों के लिए शुक्र की ऐसी ही स्थिति रहेगी। शुक्र उच्च के रहेंगे 31 मई तक, 28 जनवरी से लेकर। तो इस अवधि में 6 राशि वालों की मनोकामना पूर्ण होंगी, तरक्की होगी, सफलता मिलेगी, संसारिक सुख भोगने वाले होंगे। प्यार मोहब्बत के एरियाज़ में आपको खास सफलता मिलेगी। कुछ राशि वालों के लिए यह शुक्र इतना अच्छा ना भी हो, उसकी भी चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि लगन 12 की 12 राशियों की बात करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों जब भी इस तरह का बड़ा परिवर्तन होता है, हालांकि शुक्र इतने बड़े ग्रह है नहीं, परंतु बड़ा परिवर्तन इसलिए क्योंकि शुक्र उच्च के काफ़ी समय तक रहेंगे, 4 महीने तक। कभी कभार ऐसा होता है, काफ़ी सालों बाद ऐसा घटनाक्रम होता है कि शुक्र सरीखे प्लैनेट एक राशि में उच्च के, और वो भी 4 महीने 125 दिन रहेंगे और राहु के साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात 18 मई तक तो राहु का साथ रहेगा शुक्र को। हालांकि शुक्र राहु कोई दुश्मन नहीं होते। राहु की युति हालांकि किसी भी ग्रह के साथ हो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। खासकर चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, ये 4 ग्रहों के तो राहु मित्र है ही नहीं। तो इसलिए राहु का संबंध भी एक मायने से हम एक शक की नज़र से देखते हैं कि शुक्र राहु कहीं ना कहीं शुक्र को प्रभावित ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शुक्र राहु के साथ होंगे तो राहु शुक्र को प्रभावित तो करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली शुक्र सौम्य ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह हैं और छाया ग्रह कहें, छलिया ग्रह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो शुक्र को प्रभावित तो करेंगे। परंतु डिपेंड करता है कि कौन सी राशि के लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और कौन सी राशि के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि लाभान्वित कर जाता है। कई बार ऐसा योग भी बनता है। एनीवेज, धर्म की आड़ में आडंबर बढ़ेगा, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर शुक्र का राहु के साथ संबंध है, राहु का गुरु के साथ भी संबंध है, शुक्र और राहु गुरु का राशि परिवर्तन भी है। राहु के गुरु के साथ संबंध का मतलब ये है कि राहु पहले से ही गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि गुरु की ही है। तो अब शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग के कारण राहु भी कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में भूमिका निभाने वाले हो जाते हैं। संतों की भरमार होगी। जो संत नहीं होंगे इस अवधि में, काफ़ी और संत आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, खासकर यूट्यूब पे, नेट पर। जो संत तो नहीं होंगे दोस्तों, इस तरह के आडंबर बढ़ने का योग बनता है।
गुरु प्रभावित होते हैं जब इस तरह की स्थिति में शुक्र हो और शुक्र के साथ गुरु का संबंध हो। धर्म प्रभावित होता है। सो बी केयरफुल, अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखें और उन कार्यों को ना करें जो तर्क संगत ना हो, जिसके लिए आपकी आत्मा, जिसके लिए आपका मन गारंटी नहीं देता। बाकी आप समझदार हैं। चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेष वालों की चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं शुक्र। देखिए, 12वें भाव में शुक्र वैसे ही कामधेनु सा कार्य करता है, राहु के साथ आपकी काम वासना में वृद्धि करेगा, ये बात तो निश्चित है। गुरु के साथ इसका राशि परिवर्तन योग होने के नाते गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिले, धन की स्थिति बेहतर हो, शुक्र क्योंकि राजयोग कारक होते हैं, भौतिक सुख मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको संसारिक सुख मिले, आपका लव लाइफ बेहतर रहे और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज से आपको बच कर रहना चाहिए। गुरु के उपाय करें इस अवधि में, गुरु को स्ट्रॉन्ग करें, केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, अच्छी संगत में रहें। वृषभ, शुक्र और राहु 11वें भाव में, 11वें भाव में लग्नेश का उच्च का होना आपकी आय के साधन बढ़ते हैं। गुरु लगन में बैठे हैं, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग, लग्नेश और 11वें भाव का संबंध भी हो जाता है, तो धन आएगा, ऊपर वाला धन देगा छप्पड़ फाड़ कर, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अगर आपकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब है तो हो सकता है आपको उतना लाभ ना हो, परंतु यहाँ पर इस तरह के ग्रह गोचर में ज़्यादातर सभी को लाभ हुआ करता है। फिर भी अपनी दशा अंतर्दशा का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ओपेल या डायमंड इत्यादि धारण करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो गुरु कहीं ना कहीं आपको शुभ फल देने में कतराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है। अगर आप स्त्री वर्ग का आदर करते हैं, महिलाओं का आदर करते हैं, तो गुरु का यहाँ पर फल आपको बहुत शुभ मिलता है। यहाँ पर दिग्बली भी हैं गुरु दिग्बली हों तो अच्छे आचरण से, अच्छी सोच से, धर्म के रास्ते पर चलकर आप जितना धन प्रतिष्ठा कमाना चाहें कमा सकते हैं। गलत तरीके से कमाने की जो धन की लालसा है वह अंततः आपको दिक्कत ही देगी। कुल मिलाकर बहुत अच्छा योग है एज फार एज इनकम इज कंसर्न्ड। अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर आंच ना आए, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव के मालिक हैं। ऐसा कोई कृत्य ना करें जो आपको समाज में दिक्कत दे। बात करते हैं मिथुन की। शुक्र आपके कर्म भाव में 10th हाउस का शुक्र मालव्य नामक राजयोग बनाता है, परंतु राहु साथ हैं। शुक्र का गुरु के साथ भी परिवर्तन योग बन जाता है। हालांकि इसकी चर्चा हमने कई वीडियोस में की है। देखिए, शुक्र क्या है? पंचम भाव के मालिक। गुरु क्या है? सप्तम भाव के मालिक। गुरु 12वें भाव में अच्छे ही होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती। सप्तमेश पंचमेश का राशि परिवर्तन योग। सप्तम भाव व्यापार का भी है, दाम्पत्य जीवन का भी है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपसी संबंध मधुर होंगे, लव लाइफ प्यार मोहब्बत बेहतर होगा। कार्यस्थल पर हल्का सा आपको सतर्क रहना है, डिप्लोमेसी का सहारा रखना, क्योंकि राहु तो राहु हैं। पंचमेश का शुक्र का उच्च का होना, हालांकि अचानक से लाभ के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन या रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। शुक्र का यहाँ पर बैठना, बच्चों से भी खुशी मिलना, घर में मांगलिक कार्य के योग बनना, विदेश यात्रा के योग,
क्योंकि 12वें भाव में बैठे गुरु के साथ राशि परिवर्तन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिले, अगर बेरोजगार हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। 10th हाउस में शुक्र उच्च का हो, पंचमेश होकर, तो भाग्य तो साथ देगा, किस्मत तो आपकी साथ चलेगी। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा योग है। फिर भी राहु का उपाय करते रहें ताकि आपके कार्यों में अवरोध कम आए। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों की। 11वें भाव में शुक्र, 11वें भाव में गुरु जो कि भाग्यस्थान का मालिक है, शुक्र 9th हाउस में 11वें भाव का मालिक है। 9th और 11th लॉर्ड का राशि परिवर्तन, एक तो पिता की तरक्की होती है आपकी, भाग्य के कारण आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, भौतिक सुख मिलते हैं, आप सुखी रहते हैं। यहाँ पर विदेशों से संबंधित कामकाज या विदेशी नागरिकों से अगर आपका रिश्ता है, कोई रिश्तेदार आपके बाहर सेटल्ड हैं, उनके साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ने की योग, लव लाइफ आपका बेहतर, और कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल्स हैं आपकी शादी की योग बनते हैं। क्योंकि गुरु का शुक्र के साथ राशि परिवर्तन के पश्चात 7वें भाव को देखना, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, और 4 फरवरी से आपको बता दें गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए मार्गी होना बहुत अच्छा है, सिंगल्स की मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। गुरु का ये राशि परिवर्तन योग शुक्र के साथ आपके लिए बहुत अच्छा है। बुजुर्गों का आदर करें, एल्डर्स का सत्कार करें। 11वें भाव में क्योंकि बैठे हैं गुरु, तो 11वां भाव आपके एल्डर्स का भी है, तो समाज में प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए आपको हल्का सा सतर्क रहना चाहिए और राहु के उपाय करते रहें। चींटियों को आटा शक्कर डालें और डॉग्स को फीड करें, बहुत अच्छा रहेगा समय आपके लिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं सिंह वालों की। 8वां भाव पताल का भाव, यहाँ पर शुक्र और राहु, देखिए राहु के साथ शुक्र, वह भी 8वें भाव में, इतना अच्छा योग नहीं कहा जा सकता। शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक हैं, परंतु उच्च के हो जाते हैं तो अचानक से कैरियर में उछाल आ सकता है, तरक्की हो सकती है, परंतु लव लाइफ दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। गुरु के साथ संबंध है शुक्र का राशि परिवर्तन, गुरु आपके 5वें भाव के मालिक हैं। पंचमेश दशमेश का संबंध हो तो ये बहुत अच्छा योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, परंतु कहीं ना कहीं शुक्र पताल के घर में है। 2 नंबर के कार्यों में आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। रिश्वत जहाँ पर जिन डिपार्टमेंट्स में मिलती है, जिन कामों में रिश्वत लेनी ही पड़ती है, जो ऐसे काम होते हैं जहाँ पर रिश्वत के बिना काम नहीं चलते, कमीशन कह लीजिए, कमीशन को आजकल बुरा नहीं माना जाता, हालांकि गलत बात होती है, तो उसमें आपको सफलता मिले। गुरु शुक्र का ये संबंध कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुख बढ़ाता है। पंचमेश का गुरु का 10th हाउस में बैठकर शुक्र के साथ संबंध 10th लॉर्ड के साथ, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, समाज में आपका रुतबा भी बढ़ता है। धर्म कर्म के कामों में हालांकि आपकी रुचि इस अवधि में नहीं रहेगी, इन 3-4 महीनों में, जब तक राहु शुक्र के साथ हैं। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। राहु आपको लंबी यात्रा भी करवा सकता है, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं कुछ हद तक, या कहीं विदेश जाने का रुझान आपके मन में तो रहेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करने का ये लालसा आपके मन में आती रहेगी। आप प्रेजेंट हालात को में एक बंधक से जो फील कर रहे हैं, उन हालातों को तोड़कर, उन दीवारों को, उन जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक ही रहेगा। अच्छी बात है, पॉजिटिविटी रहेगी।
आपका जोश बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। 100 बात की एक बात, तरक्की की प्रबल संभावनाएं। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग, स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें, केसर का तिलक लगाते रहें, आपके मनवांछित फल पूरे होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं दोस्तों कन्या। कन्या वालों के लिए दोस्तों सप्तम भाव में शुक्र और राहु, इसकी चर्चा हमने पिछले 1-2 वीडियो में की है, फिर से टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, भाग्य स्थान में बैठा हो गुरु शुक्र के साथ संबंध बनाता है। 9th और 7th हाउसेस परिवर्तन में है, तो यहाँ पर 9th लॉर्ड जो कि भाग्य है, किस्मत है, शुक्र है, उच्च की हो जाते हैं तो किस्मत तो उच्च की, भाग्यशाली रहेंगे, परम भाग्यशाली। व्यापार को लेके, व्यापार के घर में ये शुक्र का उच्च का होना, 9th लॉर्ड का 7th हाउस में उच्च का होना, आपके स्पाउस की तरक्की, आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की तरक्की के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। ये 4 महीने संसारिक उपलब्धियां बढ़ेंगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य भाव का मालिक 7th हाउस में हो, उच्चस्थ राशि में हो, राहु कोई ज़्यादा खलल डाल नहीं सकता। फिर भी पक्षियों को बाजरा डालते रहें, काला सफ़ेद कंबल यदा कदा मंदिर में दान कर दिया करें, क्योंकि राहु शुक्र के मित्र हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। फिर भी ये रेमेडीज आपको कर लेनी चाहिए। गुरु 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, अगेन व्यापार में आपको सफलता, विदेशी व्यापार में खास सफलता, विदेशों से शुभ समाचार मिले, इवन धर्म कर्म में आपकी आस्था रहे, धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहें, तीर्थ यात्रा के योग बने, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित हों, पराविद्याओं से लाभान्वित हों, पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की के योग बने, आप हम्बल रहेंगे, आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे सलाहकार और उच्च पद नियुक्त होने के योग बनते हैं। आपकी प्रमोशन के योग डंके से बनते हैं, क्योंकि जब तक शनि 29 मार्च तक यहाँ पर हैं, आपको प्रमोशन दे जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपकी आमदन कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, जो कि व्यापार का भाव है। तो आमदन में कई गुना वृद्धि के प्रबल योग। शनि की अनुकंपा आपके ऊपर 29 मार्च तक और उसके पश्चात भी बनी रहेगी, जिसकी बात हमने कई बार की है। इस वीडियो में आज इतना ही, इस आपके राशिफल में इतना ही। आगे बात करते हैं तुला की। सिक्स्थ हाउस का शुक्र, जैसे कि बताया, सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासकर मधुमेह इत्यादि की जिन्हें प्रॉब्लम्स है, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं। अदरवाइज ये शुक्र आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं, आपको बैंकों से ऋण मिल सकता है, कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। राहु 6th हाउस में अच्छे होते हैं, इसलिए आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत के योग बनते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। धन का संचय होता रहेगा, क्योंकि गुरु की 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि, ये अच्छी बात है। 2nd हाउस के गुरु कारक भी हैं, और शुक्र के साथ संबंध बनाएं। गुरु शुक्र क्या है? लग्नेश है। गुरु क्या है? गुरु तृतीयेश होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की स्मेल भी आती है। कहीं तो इतना अच्छा विपरीत राजयोग शुभ ग्रहों से नहीं बनता, फिर भी कहीं ना कहीं आप शत्रुहंता तो रहेंगे, वो राहु की कृपा दृष्टि के कारण।
शुक्र का छठे भाव में बैठना आपके प्रतिद्वंदी कार्यस्थल पर उठेंगे, परंतु आपका कोई नुकसान कर नहीं पाएंगे। आपके कार्यस्थल में आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, परंतु राहु के कारण आप स्थितियों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कुल मिलाकर आपके लिए अचानक से लाभ के योग बनते हैं। गुरु के कारण लिगेसी से लाभ हो सकता है। गुरु और शुक्र का संबंध होने से कहीं ना कहीं बड़ा लाभ आपको होने के योग बनते हैं, बड़ा धन लाभ होने के योग बनते हैं। सुखों में वृद्धि, क्योंकि गुरु का लग्नेश के साथ संबंध हो और गुरु सुख भाव को देखे नवम दृष्टि से, तो आपके सुखों में वृद्धि होती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बनेगा या घर को एटलीस्ट आप डेकोरेट करेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। भोग विलास की तरफ आपका मन झुकेगा। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक, सप्तम भाव के गुरु बहुत अच्छे हैं। आपके लिए करण धार बने हुए हैं, ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्र के साथ संबंध होगा। शुक्र आपके सप्तमेश हैं, गुरु पंचमेश हैं, तो लव लाइफ अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। जज्बात में आकर कोई कमिटमेंट ना कर दें। इवन लव लाइफ में बी प्रोफेशनल, बी प्रैक्टिकल। शुक्र स्त्री वर्ग के भी कारक हैं, तो महिलाओं से डिस्टेंस बनाकर रखें कार्यस्थल पर खासकर। गुरु शुक्र का संबंध व्यापार में वृद्धि के योग, अकस्मात लाभ के योग, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, बच्चों से खुशी मिलने के योग, बच्चों को लेकर जो चिंता है उसका हरण होता है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हायर एजुकेशन को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है। सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग। जी हाँ दोस्तों, शुक्र गुरु का संबंध बैचलर्स की शादी के योग बनते हैं। आपकी रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़ती है। आपका कद बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, इनकम के साधन आपके कई गुना बढ़ते हैं। रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़ती है। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है। फिर भी राहु के कुछ न कुछ उपाय करते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट धनु। शुक्र मालवीय नामक राजयोग चतुर्थ भाव में, परंतु राहु के साथ, गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग है। गुरु आपके अभी वृषभ राशि में है, 6th हाउस में। ये राशि परिवर्तन योग कर्जे से आपको निजात दिलाता है। दुश्मनों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि 6th लॉर्ड का उच्च का होकर राहु के साथ बैठना, कहीं ना कहीं आप कूटनीति से, डिप्लोमेसी से अपना काम निकालने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शनि तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बना ही रहे हैं। शनि जैसे ग्रह 3rd हाउस में हो तो आपका कोई शत्रु दमन कर नहीं सकता। आपको असहज टेम्परेरी तौर पे कर भी जाए, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्जे इत्यादि को लेकर स्थितियां बेहतर होंगी। छठे भाव का मालिक उच्च का हो रहा है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। फिर भी राहु के उपाय हल्के फुल्के कर लेने चाहिए फॉर सेफ्टी। खासकर काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को, भिखारी को दें शनिवार के दिन। नारियल इत्यादि का दान भी मंदिर में कर सकते हैं। महिलाओं से फ़ायदा होगा, स्त्री वर्ग से फ़ायदा होगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, फाइन आर्ट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, लग्जरी प्रोडक्ट्स, गाड़ियों का सेल परचेज, इस तरह के कामों से आपको खास लाभ होगा। स्त्री जगत से खास लाभ होगा। ग्लैमर की फील्ड से खास लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं शुक्र। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भी है, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है।
तो ज़मीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, भौतिक सुख में वृद्धि हो, क्योंकि गुरु लग्नेश के साथ संबंध है शुक्र का। शुक्र लाभेश है, लाभेश और लग्नेश का संबंध हो तो आप शत्रुओं के घर में घुसकर भी या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में भी आप कामयाब होते दिखते हैं। परंतु फोकस्ड रहिए, राहु आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ना करे, क्योंकि मन स्थान पर बैठा हुआ राहु छलिया ग्रह है, छल करने की आदत उसकी जाती कहाँ है। तो बी केयरफुल। आपके लिए योग बहुत अच्छा, जहाँ पर लग्नेश और लाभेश का संबंध हो रहा 4-6 की एक्सिस पर। तो चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है, तो प्रोफेशनल्स के लिए समय अच्छा रहेगा। इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि, या कोई भी काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, गाइड हैं, ये कोई भी कार्य करते हों। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम के साधन बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर। मकर वालों के लिए लाजवाब समय, क्योंकि गुरु पंचम भाव में राशि से बहुत अच्छे होते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, शुक्र और गुरु का ये राशि परिवर्तन योग कल से आपको अच्छा एडवाइजर बनाता है, आपको विजनरी बनाता है। राहु थर्ड हाउस में शुक्र को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि तृतीय भाव के राहु वैसे ही बली होते हैं। आपको शत्रुहंता बनाते हैं, राहु कॉन्फिडेंस देते हैं। गुरु बैठकर पंचम भाव में आपको विजन देते हैं, आपको फोरथॉट देते हैं, आपको उच्च पद देते हैं, आपको समाज में रुतबा आपका कायम करने की शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं। आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट होती हैं। शुक्र कर्म क्षेत्र के मालिक हैं भाई, कैरियर के मालिक हैं। कैरियर में उछाल तो आएगा ही आएगा, नोबडी कैन स्टॉप दिस। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपके कैरियर में कई गुना ज़्यादा उछाल आने की योग, क्योंकि गुरु के साथ संबंध है शुक्र का, और गुरु कंसल्टेंट है, गुरु एडवाइजर हैं। शुक्र का संबंध सीधे तौर से राहु और गुरु के साथ है। तो इस अवधि में, इन 4 महीनों में, शुक्र आपको अच्छा ज्ञान भी देते हैं, ज्ञानी भी बनाते हैं। गुरु ज्ञान है, कैरियर है शुक्र, तो ज्ञान का संबंध कैरियर के साथ। अगर आपका कैरियर पढ़ने लिखने, नॉलेज बढ़ाने के कामकाज में है, एजुकेशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता, या इवन क्रिएटिव लाइन में भी हैं, क्रिएटिव लाइन में भी आप गहन खोज करेंगे, गहन रिसर्च करेंगे, वो छुपे हुए पहलुओं को भी उजागर करेंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ ना कुछ यूनिक आप कर सकते हैं इस अवधि में, बल्कि कर जाएंगे, क्योंकि राहु के साथ शुक्र तीसरे भाव में, शुक्र का उच्च का होना, आपके इमोशंस हाई रहेंगे इस अवधि में। अपने आप को कंट्रोल में भी रखिए, बिकॉज थर्ड हाउस में शुक्र का बैठना, व्यक्ति इमोशनल होता है, जज्बाती हो जाता है। बी प्रैक्टिकल, बी प्रोफेशनल। सफलता आपके कदम चूमेगी। पंचम भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे बैठा यूँ तो शुक्र पंचमेश होकर अपनी राशि से पीछे है, तो बच्चों को भी सफलता मिले, संतान सुख मिले। गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम। अचानक से लाभ के योग, लॉटरी के योग, स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से अद्भुत लाभ की स्थिति है। कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग, बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिलने के योग है। 125 दिन 31 मई तक शुक्र आपकी जय जयकार करेंगे, आपका समाज में टंका बजेगा। नोबडी कैन कम इन योर वे, सिर्फ आप ही अपने रास्ते में खड़े हो सकते हैं। किसी तरह की नेगेटिविटी इसलिए मत रखें। पास्ट बुरे ख्वाब की तरह भूल जाइए, भूलने में ही भलाई होती है। आप देखिए निखर कर आएंगे, ताजगी महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। थिंक पॉजिटिव, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हर दूसरा व्यक्ति आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है, आप मदद लेने के लिए हाथ तो बढ़ाएं। बी कॉन्फिडेंट, आगे बढ़िए
कैरियर में आपके उछाल निश्चित है। कुछ भी करना चाहें कोई रोक नहीं सकता। बस बी डिटर्मिन्ड। ऑल द बेस्ट। कुंभ, धन भाव में भाग्य भाव का मालिक शुक्र का उच्च का होकर बैठना, धन आएगा, किस्मत से आएगा दोस्तों। ये वो योग है जब मेहनत कम करनी पड़े, किस्मत ज़्यादा साथ दे। विदेशों से आएगा, 9th हाउस लंबी यात्राओं का कहीं ना कहीं विदेशों से भी जोड़कर देखते हैं। पिता से आएगा, धर्म से आएगा, नीति से आएगा, सही मार्ग से चलने से आएगा, ईश्वरीय कृपा से आएगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। फैमिली सुख मिलेगा भाग्य के कारण। फैमिली में आत्मीयता रहेगी, कलह क्लेश दूर होगा। राहु यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत बली होते हैं काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर आती भी वृषभ राशि है जो शुक्र की ही राशि है। शुक्र का उच्च का हो जाना, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्पीच बहुत लाभकारी होगी। स्पीच से संबंधित कामकाज करने वालों के वारे न्यारे आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड साबित होंगे। आपके वक्तव्य आपको तो प्रभावित करेंगे, दूसरों का भी कायाकल्प पलट देंगे। गुरु के साथ राशि परिवर्तन, गुरु सुख भाव में, शुक्र और गुरु का ये राशि परिवर्तन आपको सुखी करता है। जमीन जायदाद वाहन सुख के योग बनाता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है। धर्म के प्रति भी आपका आस्था बढ़ता है क्योंकि गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि धार्मिक यात्रा की योग बनाता है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, तो सुखों में वृद्धि, मातृ सुख मिले, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में आपका डंका बजे, बहुत बेहतरीन है क्योंकि शुक्र योग कारक है। 4 महीने तक योग कारक प्लेनेट का उच्च का रहना, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी ये 4 महीने 7.5 क्या होती है भूल जाइए और आप कुछ भी पा सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इससे बेहतर समय पूरा साल भर नहीं आएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर, योर फैमिली, आदि इत्यादि। आज इतना ही, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। राहु और शुक्र लगन में। राहु आपको एम्बिशियस बनाता है, अच्छी बात है। शुक्र गुरु के साथ राशि परिवर्तन, शुक्र का उच्च का होना, 3rd लॉर्ड होकर, तृतीयेश होकर आपको पराक्रमी बनाता है, आपको हिम्मती बनाता है, ब्रेव बनाता है। यात्राओं के योग बनते हैं। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, लगन भाव के मालिक है, 3rd हाउस में है। पहले से ही यात्राओं के योग बने हैं कैरियर के लिए, कामकाज को लेकर। यू हैव टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। शुक्र और गुरु का ये परिवर्तन योग बहुत बेहतर है। शुक्र जहाँ पर लव लाइफ के कारक हैं, वहाँ पर अष्टम भाव के भी मालिक हैं। गोपनीय जो कार्य करते हैं, रिसर्च हो गया, किसी तरह का मिस्टीरियस वर्क जो दिन के उजाले में नहीं किया जा सकता, वहाँ से आपको सफलता मिलती है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं, परंतु सतर्क रहें। जज्बात में आकर, इमोशंस में आकर किसी के साथ कमिटमेंट ना करें। महिलाओं से कार्यस्थल पर डिस्टेंस बनाकर रखें क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड हैं, शुक्र के साथ संबंध है, शुक्र राहु के साथ है। राहु के हल्के फुल्के उपाय करते रहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।